दोस्तों रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट से कुछ न्यू डायरेक्शंस आते हैं यूपीएससी रिजर्वेशन को लेकर जो कि टोटली अनएक्सेप्टेबल हैं। बच्चे कन्फ्यूजन में हैं कि क्या होगा, कैसे सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करें, कैसे ना करें। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और फिलहाल जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 की जो एप्लीकेशंस हैं वो फ़िलहाल पोस्टपोन हो चुकी हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक तो फेशियल रिकॉग्निशन को अपडेट करना है, दूसरा ये भी हो सकता है कि क्या इन डायरेक्शंस को यूपीएससी एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, वो भी देखा जाएगा। फ़िलहाल यूपीएससी की ओर से अभी कोई भी ऐसी क्लेम नहीं आई कि हमने इन डायरेक्शंस को एक्सेप्ट किया या नहीं। तो फ़िलहाल कोर्ट ने इनको इशू किया है। तो कोर्ट की अगर बात करें तो ये जो हमारी जुडिशरी है ये इनकैपेबल है। ये इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे बात ही नहीं करती कभी। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 करोड़ प्लस केसेस पेंडिंग हैं। ये वो रिजॉल्व नहीं कर पाते। जुडिशरी में खुद रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। यहाँ पे निपोटिज्म, फेवरिज्म, कोई भी ट्रांसपेरेंसी, कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। आप देख सकते हो कहीं लोगों ने अपनी जानें गुमा दी। अतुल सुभाष जी का केस आप देख सकते हो। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, ऐसे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से शॉकिंग आते रहते हैं। आदमी परेशान हो जाता है कि भाई क्या ही चल रहा है। कहीं यहाँ सोशल रिफॉर्मर्स, कहीं यहाँ साइंटिस्ट्स, ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो बंद हैं और दरिंदों को भेले दी जा रही हैं। खैर ये एक अलग सिस्टम है, लेकिन हम तो रेस्पेक्ट करना है अपने इंस्टीट्यूशंस का, वो हम करते हैं। लोग यहाँ पे आते जाते रहेंगे, ठीक है। हमें पता है कि हमारी जुडिशरी में नेपोटिज्म, फेवरिज्म, कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बाप ने बेटे को बनाया, बेटे ने भाई को बनाया, भाई ने कज़न को बनाया। तो ये ऐसे फेवरिज्म, नेपोटिज्म चलता आ रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जैसे कि सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो रहा है, ऐसे ही नेशनल लेवल पे जुडिशल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए, ठीक है। और हर साल जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट होना चाहिए और जजेस की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, तब जाके हम मानेंगे। दूसरी बात ये रही कि अगर ये जो डायरेक्शंस प्रोवाइड की हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इशू की हैं, अगर इनमें जो ये जजमेंट था, अगर इस जजमेंट में मेजॉरिटी जो जज थे क्या वो एससी, एसटी, ओबीसी थे, अगर वो एसटी, एससी, ओबीसी थे तो तब हम इन डायरेक्शंस को एक्सेप्ट करते हैं। अदरवाइज हम टोटली इन डायरेक्शंस को रिजेक्ट करते हैं। हम इन डायरेक्शंस को कभी एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं अगर इनमें एससी, एससी, ओबीसी जजेस की मेजॉरिटी नहीं है। तो जब ही एससी, एसटी, ओबीसी की मेजॉरिटी होती तभी वो हमारी फीलिंग्स को समझते कि हमारे इश्यूज कितने हैं, हम कहाँ कहाँ रहते हैं, हमारे पास रोटी, कपड़ा, खाना पीना, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, नेटवर्क, वाटर, रोड, ये चीज़ें नहीं हैं, खाने को नहीं मिल रहा इन लोगों को। तो फीलिंग अपना ही समझ सकता है। एससी की फीलिंग एससी समझ सकता है, एसटी की फीलिंग एसटी समझ सकता है, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये अनबाइज्ड है और ये अनएक्सेप्टेबल हैं ये डायरेक्शंस, इनको हम मानेंगे नहीं। तो अब हम बात करते हैं कि जो ये डायरेक्शंस है इनका इफ़ेक्ट क्या है, इनका असर कैसे पड़ेगा बच्चों पे, और सर्टिफिकेट को इस्तेमाल करना चाहे या नहीं करना चाहे, क्या ऐसे सर्टिफिकेट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, ये बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक चॉइस दी गई है कि जो कैपेबल है, जो अच्छा खासा मतलब बंदा है, अगर वो सर्टिफिकेट का यूज़ करता है, तो अगर वो सर्टिफिकेट का यूज़ नहीं करता, अच्छा खासा है पढ़ने में, ठीक है, ये मान के चलता है कि मैं टॉप करूँगा, तो वो फिर अनरिजर्व्ड जो हमारी सीट्स होती हैं, यानी कि वो जर्नल में या ओपन मेरिट के साथ आएगा, ठीक है। अब अगर हम देखें, जो लोग रिजर्वेशन सर्टिफिकेट का यूज़ करेंगे उनको रिजर्वेशन वाली सीट्स मिलेंगी, ठीक है। उनको अनरिजर्व्ड सीट्स नहीं मिलेंगी, अगरचे वो हाई स्कोर भी क्यों ना करें, लेकिन उनको फिर भी रिजर्व्ड सीट्स ही मिलेंगी। तो एक एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस साल यूपीएससी ने
क्या किया, 100 सीट्स निकाली, ठीक है, 100 पोस्ट निकाले, 100 सीट्स निकाली। 100 सीट्स में से 50 सीट्स जो हैं ये किसके लिए रख दी, रिजर्वेशन वालों के लिए रख दी, ST SC OBC। और 50 सीट्स जो हैं ये जनरल वालों के लिए रख दी, ओपन मेरिट के लिए रख दी, ठीक है। तो अगर कोई बंदा अपनी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट का इस्तेमाल नहीं करता तो उसको फिर रिजर्वेशन से कुछ नहीं मिलेगा, उसको खाली सतन उसको ओनली एंड ओनली इन 50% से यहाँ पे ऐड किया जाएगा, यहाँ से उसको सीट मिलेगी, ठीक है। आई बात समझ में, उसको यहाँ से 50% से अनरिजर्वड यानी कि जनरल कैटेगरी वाली 50% सीट से उसको सीट मिलेगी। अब अगर कोई बंदा रिजर्वेशन सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करता है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने रिजर्वेशन सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर लिया, तो मुझे इन 50 सीट्स के साथ एडजस्ट किया जाएगा, चाहे मेरा स्कोर क्यों ना ऑल इंडिया रैंक 1 क्यों ना हो, 2 क्यों ना हो, फिर भी मुझे इसी 50 सीट्स से सीट मिलेगी। पहले क्या होता था, पहले तो एक रिजर्वेशन वाली सीट्स ये तो होती ही होती थी, ये तो रिजर्वेशन वालों की हैं, इनको कोई टच नहीं कर सकता था, ठीक है, ये तो ऑलरेडी रिजर्वेशन वालों के लिए हमने रिजर्व रखी है। अगर कोई रिजर्वेशन वाला रिजर्वेशन सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके हाई स्कोर कर लेता था, ठीक है, हाई स्कोर यानी कि ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 आ जाती थी, तो वो इस 50 प्लस इस 50 से भी सीट्स को ले सकता था। यानी कि रिजर्वेशन तो है ही भाई, प्लस ये वाली जो ओपन के लिए, ओपन जनरल कैटेगरी के लिए है, वो इससे भी ले लेता था, ठीक है, वो इससे भी ले लेता था। हर साल ऐसा होता था, 1 2 3 सीटें जो हैं वो यहाँ से कम हो जाती थी और इसमें ऐड हो जाती थी। तो जिसका स्कोर यहाँ से लीस्ट होता था वो यहाँ पे आ जाता था, कहाँ पे, वो इस 50 में ऐड हो जाता था। तो यहाँ से जो बंदा हाई स्कोर करता था रिजर्वेशन वाला, वो इस 50 से ले जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। अब अगर आपकी रैंक 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 100 टॉप में है या 150 में है, तो आपको अच्छा खासा पोस्ट मिलेगा, ठीक है, जो ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 को मिलता है वही मिलेगा, पोस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होगी। लेकिन 50 इस रिजर्वेशन वाले 50 से, ठीक है, यहाँ से इस अनरिजर्व्ड यानी कि जो ओपन के लिए है, यहाँ जर्नल के लिए है, इससे नहीं मिलेगी। आई बात समझ में, किससे मिलेगी, रिजर्व्ड वाले से मिलेगी। यहाँ जो हमने रिजर्वेशन वालों के लिए रखा है आपको इसी से मिलेगा, ठीक है। तो जनरल वालों से आपको नहीं मिलेगा। पहले क्या होता था, आप अगर रिजर्वेशन वाले हो, रिजर्वेशन के साथ आपका स्कोर हाई रहता है, तो आप जनरल वालों में से क्या करते थे, यहाँ से भी आप सीट को ले सकते थे। लेकिन अब नहीं है, अब आपको यहीं से ऐड किया जाएगा, यहीं पे एडजस्ट किया जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुआ कि जो UPSC का रिज़ल्ट है इसमें जो भी 100% SC ST OBC ही टॉप कर जाएं, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो हिस्ट्री क्रिएट ही नहीं हुई। अगर हिस्ट्री क्रिएट हो गई होती तो फिर एक बार क्या हुआ होगा कि होता कि सारे SC ST OBC उन्होंने मतलब टॉप कर लिया और जनरल वालों को निकाल दिया। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। तो क्या ऐसा पॉसिबल था? हाँ, हो सकता था, इन फ्यूचर हो भी सकता, लेकिन अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब ऐसा नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 100 सीट से हमारी, अगर रिजर्वेशन वाले चाहते ये स्कोर हाई करते, ठीक है, तो कट ऑफ जो है वो ऊपर होता और जो जर्नल वाले हैं ये नीचे रह जाते, तो 100 की 100 सीटें किसको चले जाती, SC SC OBC को। आज तक ऐसा नहीं हुआ, मे भी फ्यूचर में हो जाता, लेकिन अब नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? अब ये कितना भी स्कोर क्यों ना कर लें, अगर ये जनरल वालों को पीछे भी क्यों ना छोड़ दें,
लेकिन इनको क्या मिलेगा, इनको अपना 50% मिलेगा, यहीं से इनको एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन जर्नल वालों के साथ आप ये टच नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि मैंने आपको 10 रुपये दे दिए, ठीक है। आप कोशिश कर सकते हो, अगर आप अच्छे हो कोशिश कर सकते हो, मेरे पास और 10 रुपये हैं, आप उसमें से 8 ले सकते थे, और 8 हो गए 18 आप ले सकते थे। लेकिन अब आपको ये 10 रुपये मैंने दे दिए, अब कितना भी कोशिश कर लो आपको ये 10 ही मिलने वाले हैं। आपको फिर 11वां 12वां 15वां और कुछ नहीं मिलने वाला, आपको 15 रुपये नहीं मिलने वाले, आपको कितना भी स्कोर करोगे आपको यही 10 मिलने वाले हैं, ठीक है। तो रैंक आपकी 1 2 3 जितनी भी आएगी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको अच्छा खासा पोस्ट मिलेगा। तो आपको इसी 50 से मिलेगा। हाँ, कंपटीशन थोड़ी ज़्यादा हो गई है, पहले आपको कंपटीशन कम करनी थी, यानी कि आपको 100 के लिए लड़ना था, थोड़ी कंपटीशन थी। अब आपको ज़्यादा कंपटीशन है, आपको अब 50 से लड़ना है, आपको अब 50 में से निकालना है, ठीक है। जितना आपके लिए, मिसाल के तौर पर एसटी के लिए 7 सीट्स होती हैं, मैंने 100 में से 7 सीट्स रखी, या एससी के लिए 100 में से 10 सीट्स रखी। आपको उन्हीं 10 सीट्स के लिए मेहनत करनी है। पहले आप एक तो उस 10 सीट्स के लिए भी मेहनत करते थे, और प्लस जो जनरल कैटेगरी वालों या ओपन वालों के लिए होती थी उसके लिए भी आप मेहनत करते थे। आप चाहते थे कि मैं ये जो रिजर्वेशन को छोड़कर, एससी एसटी को छोड़कर, मैं कोशिश करूं कि मैं ओपन से भी ये सीट हासिल कर लूं। लेकिन अब आप कितना भी स्कोर क्यों ना कर ले, लेकिन ओपन से आप सीट नहीं ले सकते, ठीक है। तो सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करना ना करना वो आपकी अब चॉइस है। अगर आप कैपेबल हो, आप मतलब कर सकते हो स्कोर, तो फिर आपको सर्टिफिकेट इस्तेमाल नहीं भी कर सकते तो आप जर्नल से सीट हासिल कर सकते हो यहाँ से। फिर आपको रिजर्वेशन से भाई कुछ नहीं मिलने वाला, यानी कि आपकी परेशानी थोड़ी और ज़्यादा हो गई है। आपको रिजर्वेशन की अब बेनिफिट नहीं मिलेगी। अगर आप रिजर्वेशन को इस्तेमाल करते हो तो फिर आपको जर्नल से बेनिफिट नहीं मिलेगा, अगर आपका स्कोर टॉप भी क्यों ना जाता है, ठीक है। अगर आप स्कोर हाई भी क्यों नहीं करते फिर भी आपको जर्नल से नहीं मिलेगा। आपको यानी कि 100 सीट्स में फिर नहीं मिलेगा, आपको अपनी 50 सीट्स से मिलेगा, ठीक है। पहले आप 100 सीट्स में से रैंडमली कहीं भी स्कोर अच्छा करते हो, तो अगर आप SC ST के स्कोर को भी क्रॉस कर जाते हो फिर आपको जर्नल वाले से मिल जाएगा। लेकिन अब आपको अपने से ही मिलेगा, चाहे आपका स्कोर कितना भी क्यों ना हो, ऑल इंडिया 1 क्यों ना हो, फिर भी आपको अपने से मिलेगा। ऑल इंडिया 1 आपके उस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको अच्छा पोस्ट मिलेगा, जो ऑल इंडिया रैंक 1 का पोस्ट होगा, जो आप टॉप जो भी लोग होते हैं वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उस पर आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन किस में से, कोटा में से, ठीक है, रिजर्वेशन में से, रिजर्व्ड सीट्स में से, ना कि जनरल सीट्स में से, ना कि ओपन सीट्स में से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिलहाल देखते हैं यूपीएससी इन चीज़ों को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। तो हमारे सामने ये चीज़ें अनएक्सेप्टेबल हैं, क्योंकि इनको नहीं पता कि ये लोग कितनी मुसीबतों को झेल रहे हैं, फार फ्लॉन्ग एरियाज़ में रहते हैं, खाने पीने के लिए नहीं हैं, मुसीबतें हैं। तो ये लोग कैसे करके यहाँ पे आने की कोशिश करते हैं। तो फिर ये लोग कहते हैं कि यार रिजर्वेशन ने ये कर दिया वो कर दिया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जो लोग लग्जरी लाइफ जी रहे हैं क्या वो ज़्यादा काम करेंगे, या फिर जो लोग एडवर्सिटी में जी रहे हैं वो लोग ज़्यादा काम करेंगे। आप देख सकते हो कौन से लोग ज़्यादा काम करते हैं। मैं बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकता हूँ, लेकिन इतना वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा जो कि आप बाद में देखोगे नहीं। होप करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड बाय बाय।